संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख का सामना न करना पड़े। ये बात भगवान ने ही दिखाया। जितना कष्ट उन्होंने भोगा हम समझ भी नहीं सकते। भगवान के माँ बाप जेल में हैं, देवकी वसुदेव, और बड़ा कष्ट है, पहरे में हैं। फिर उनका जन्म हुआ। जेल की मोटी मोटी दीवारों में बड़े बड़े फाटक, लोहे के पहरे, उसमें उनका जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद वहीं से भागना पड़ा। कितना कष्ट है। और कैसे भागना पड़ा। काली अंधेरी रात में जब पानी बरस रहा था, उस रात को भागना पड़ा। और कैसे भागना पड़ा। जमुना जी बढ़ रही हैं। ऐसी भयंकर बाढ़ थी। मघोनि वर्षति असकृत यमानुजा। बोला मालूम पड़ रहा है कि यमराज की ये बहन है। सूर्य देवता से यमराज पैदा हुए हैं और उन्हीं से उनकी छोटी लड़की यमुना है। यमानुजा कि आज पता पड़ रहा है यमराज की बहन है। इतना पानी बाढ़। मघोनि वर्षति असकृत यमानुजा। गंभीर तोयोघ जवोर्मि फेनिला। अथाह पानी और फेन झाग। इतना पानी है कि उसमें सारी नदी में फेन ही फेन है। भयानकावर्त शताकुला नदी। और चारों तरफ उसमें भंवर पड़ रही हैं। भंवर ऐसी होती है कि उसमें आदमी पड़ जाता है तो भंवर उसको नीचे नीचे घुसा करके दूर ले जाती है। सैकड़ों भंवरें उस नदी में पड़ रही हैं। उसमें से पार होके जाना है। छोटा सा कृष्ण शिशु है। मूड़ पर रख करके वसुदेव जी उस नदी में घुसे। कोई निश्चय नहीं था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सोचा था कि यहां अगर इधर रहेगा तो कंस मार देगा इस बच्चे को। जल्दी से चाहे प्राण चले जाएं, जमुना के पार जाकर के हम गोकुल पहुंचाए आवेंगे। उस पानी में घुसे। अंधेरी रात में कितना भयंकर कष्ट, दुख। और जमुना जी बढ़ने लग गई चरण छूने के लिए। श्री कृष्ण ने देखा कि ये जमुना जी आ रही हैं। और वसुदेव जी चिल्लाए कोयलो कोयलो। तो कोयला गांव है। इस पार गोकुल के कोयलो गांव है। उस गांव का नाम पड़ गया कोयलो। कोई ले लो, बचा लो इस बच्चे को। कोई बचा लो, कोई लो। चिल्ला रहे हैं उस अंधकार के पानी में। कितना दुख है।
तब श्याम सुंदर ने अपने पांव लटका दिए डलिया में से, पांव को छूते मान यमुना जी उतर गईं, सब बाढ़ हट गया। मार्गम ददऊ, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। सिंधुर्व श्रिय पते, जैसे राम को समुद्र ने रास्ता दिया था पुल बनाने का, वैसे यमुना जी ने रास्ता दे दिया। उनको पता तो नहीं था कि हमको रास्ता मिल जाएगा, और यमुना जी पार हो गए। तो ये दिखाया भगवान ने कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आवे। राम ने कितना दुख भोगा, 14 साल जंगलों में भटकते रहे, कांटों में, विद्धम दंडक कंटकई है। भागवत में लिखा है कि कांटे उनके पांव में लग जाते थे। उन कांटों से घिरे पांवों में वो जंगल में घूमते रहे। स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धम कंटक पंदकई है, सुपात ज्योतिरगाध धामा। तो वो दिखाया उन्होंने कि ऐसा कोई नहीं जीवन में जिसको कष्ट नहीं आवे, लेकिन उस कष्ट में हम लोग क्या करते हैं, दुख की याद करते हैं। आज रोटी नहीं मिली, आज कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग दुख की याद करते हैं क्योंकि भक्ति नहीं है। दुख में भगवान की याद नहीं करते हैं, दुख की याद करते हैं, दुख दूर करो। यही एक गलती है। नारद जी ने कहा, जब भक्ति उनको वृंदावन में मिली और उसके दोनों लड़के ज्ञान बैराग बुढ़े हो गए थे, तो नारद जी से बोली भक्ति कि नारद जी देख रहे हो हमको कितना कष्ट है। बूढ़ी हो गई थी और बच्चे भी बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम तो भक्ति हो, दुख में दुख की याद नहीं करो। बोले वृथा खेद से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। चिंता नहीं करनी चाहिए भक्ति, खेद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें? उस दुख में भगवान की याद करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हम लोग गलती ये करते हैं, दुख में दुख की बातें याद करते हैं, रोते हैं, झींकते हैं, चिंता करते हैं। जब दुख आवे तो खूब कीर्तन करो, नाचो कूदो, भगवान की याद करो। बस उससे अपने आप दुख फुक सदा चला जाता और भगवान की भक्ति मिल जाती है। जय श्री राधे।